अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम सैयद हयात रज़ा। वेलकम टू माय ऑनलाइन कंप्यूटर कोचिंग चैनल। आज मेरी फ्लैश की दूसरी वीडियो है, तो फ्लैश को ओपन कर लेते हैं। मैं बता दूं आपको फ्लैश में क्या काम होता है। हम फ्लैश में एनिमेशन वाले सारे काम फ्लैश में करते हैं। इस पर हम ऐड बना सकते हैं, ओके। और जो टीवी पे कमर्शियल वगैरह होते हैं वो हम इसके ऊपर डिज़ाइन कर सकते हैं। स्लाइड्स वगैरह इसके ऊपर बना सकते हैं। और ये जो हमारे यूट्यूब वगैरह पे या वेबसाइट पे जो एड्स आ रहे होते हैं ऊपर, ठीक है, कमर्शियल ऐड आ रहे होते हैं, वो सब हम फ्लैश पे डिज़ाइन कर सकते हैं। एनिमेशन वाले कार्टून्स वगैरह भी इसके ऊपर हम डिज़ाइन कर सकते हैं, ओके। एनिमेशन के काफ़ी सारे काम फ्लैश के ऊपर हम कर सकते हैं। मैं आप लोगों को जो सिखा रहा हूँ वो सॉफ्टवेयर सिखा रहा हूँ फ्लैश 5.0। पहली वीडियो में मैंने आप लोगों को डाउनलोड करना बताया था। आज से मैं आप लोगों को इसकी सीरीज़ शुरू करूँगा, जिसमें टूल्स और ये जो टॉप के मेन्यू आ रहे हैं इनके बारे में बताऊंगा, प्लस एनिमेशन वगैरह जो होती हैं फ्लैश में उसकी भी वीडियोस बना के अपलोड करता रहूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। फाइल के मेन्यू में जाएंगे सबसे पहले, और यहाँ पे लिखा हुआ न्यू के बाद हम इसको यहाँ से मैक्सिमम कर देते हैं, और यहाँ पे साइड में जो हमारे टूल्स ओपन है सबको क्लोज कर देते हैं, ओके। तो ये जो साइड में जो टूल्स आ रहे हैं, ओके, मैं आज इनको कवर करूंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको कुछ एनिमेशन सिखा दूं जो फ्लैश में हम बनाते हैं। सैंपल के तौर पे कुछ एनिमेशंस फ्लैश असाइनमेंट, ये मैंने कुछ बनाई हैं चीज़ें। कंट्रोल इंटर से हम इसका प्रीव्यू देखते हैं। ये देखिए, ये फ्लैश पे किया गया काम। इसी तरह मैं अगर आपको कोई दूसरी दिखाता हूँ, ये देखिए, ये फ्लैश पे डिज़ाइन किया गया है, ओके। इस तरह के सारे काम हम फ्लैश पे सीखेंगे, ये एनिमेशन सारी। ओके, देन काफ़ी सारे असाइनमेंट बना के मैंने रखे हुए हैं। मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। ओके, तो इन सबको मैं क्लोज कर देता हूँ यहाँ से। और आज मैं सबसे पहले आपको ये टूल्स कवर कर देता हूँ इस वीडियो में। टूल्स में सबसे पहले जो टूल है वो है यहाँ पे मूव टूल, ठीक है, जिसको एरो टूल, मूव टूल एक ही बात है। सेकंड नंबर पे है सब सेलेक्ट टूल, ठीक है, और यहाँ पे नीचे है रेक्टेंगल टूल, उसके बाद है ये ओवल टूल। तो हम जो ये टूल्स कवर करेंगे, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल टूल देता हूँ, और यहाँ से हम कलर चेंज कर सकते हैं कोई सा भी, ओके। उसके बाद हम इसको ड्रॉ करते हैं, ओके। ड्रॉ करने के बाद अगर आप इसके कलर को चेंज करना चाहते हैं या इसको मूव करना चाहते हैं, तो ये एरो टूल देंगे, इस पर सिंगल क्लिक करेंगे। सिंगल क्लिक करने से क्या होगा, आपका जो ऊपर का हिस्सा है सिर्फ वो मूव होगा, ओके। कंट्रोल जेड से हम वापसी बैक। देन अगर मैं डबल क्लिक करूँगा इस पर, तो मैं इसको पूरा मूव कर सकता हूँ, ओके। अब मुझे अगर अंदर का कलर चेंज करना है तो मैं इस पर सिंगल क्लिक करूँगा, और यहाँ से मैं कलर को चेंज कर सकता हूँ, लाइट येलो। और अगर लाइन का कलर चेंज करना है तो मैं डबल क्लिक करूँगा, और ये जो ऊपर है पेंसिल जिस पर बनी हुई है, इससे मैं लाइन कलर चेंज करूँगा, देखिए रेड लाइन होगी। देन मैं ये ओवल टूल लेता हूँ, इससे मैं अगर कुछ डिज़ाइन करता हूँ, ये मैंने डिज़ाइन किया। ये जो हमारा है सब सेलेक्ट टूल, इससे क्या होता है, हम इससे जब सिलेक्शन करेंगे तो इसमें ये एक ऑप्शन आता है, इधर से हम इसको थोड़ा सा इस तरह कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लाइन टूल है, अगर आपको लाइन बनानी लाइन बना सकते हैं। दैन यहाँ पे जो है हमारे पास लेसो टूल, ये फोटोशॉप में भी हमने पढ़ा है। लेसो टूल से क्या होता है, किसी हिस्से को क्रॉप करना हो तो हम कर सकते हैं डिलीट, ओके। और कंट्रोल जेड से वापसी बैक।
उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है एक टेक्स्ट का जिसपे ए लिखा हुआ है, कुछ टाइप करना चाहते हैं लाइक मैंगो, कंट्रोल ए करेंगे। फ़ॉन्ट का साइज अगर हमें इंक्रीज करना है तो टेक्स्ट के ऑप्शन में जाएंगे ऊपर और यहाँ से हम फ़ॉन्ट के साइज को बड़ा कर सकते हैं, कलर चेंज करना है कलर भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम एरो ले लेंगे। ओके, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है पेन टूल का। तो पेन टूल से क्या होता है, अगर हम कुछ ड्रॉ करना चाहें, इस तरह करके कुछ बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ये देखिए, अब ये दोनों का इस्तेमाल मैंने बता दिया, रेक्टेंगल टूल का और ये ओवल टूल का। अब हम चलते हैं ये ब्रश पे। ब्रश से अगर आपको कोई चीज़ ब्रश करनी है, कुछ भी आपको इस कमांड को यूज़ करना आप कर सकते हैं। यहाँ पे इसके साइज वगैरह आ रहे हैं और कलर्स वगैरह चेंज करना है तो कलर्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। इन तमाम कमांड्स को हम अपने असाइनमेंट्स में और एनिमेशन की जब वीडियो बनाएंगे उसमें मज़ीद कवर करेंगे, इनका इस्तेमाल भी बताऊंगा मैं आपको। और यहाँ पे देखिए, कुछ भी अगर आपको बनाना है आप बना सकते हैं। ये ब्रश है, ये भी एक अच्छी कमांड है, इसका इस्तेमाल आपको आगे आएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस फाइल को क्लोज कर देते हैं यहाँ से और दोबारा एक न्यू पेज ले लेते हैं। ओके, यहाँ पे है पेंसिल कमांड। पेंसिल की मदद से अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे है पेंट बकेट टूल। अगर आपने यहाँ पे कोई रेक्टेंगल लिखा हुआ है, इसमें कलर वगैरह करना चाहते हैं आप, तो आप इसको लेंगे। उसके बाद आप कोई भी कलर चाहिए आपको, जो भी आपने वो कलर चूज़ किया, उसके बाद इस पर ड्रॉ कर देंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे कलर जो है आ जाएगा। लाइन कलर चेंज करना चाहते हैं अगर आपको, तो ये बराबर में जो ऑप्शन है इन वोटर टूल, इससे होगा। अब मैं सबसे पहले तो आपको इसका साइज इंक्रीज करके दिखाऊँ। यहाँ पे देखिए नीचे जाके लिखा हुआ व्यू जूम टूल। जूम से हम क्या करेंगे, इसको जूम करेंगे तो अब आपको यहाँ पे देखिए लाइन दिख रही है रेड कलर की। इस लाइन के कलर को चेंज करना चाहते हैं तो ऊपर वाले ऑप्शन में आएंगे, यहाँ पे स्ट्रोक कलर में, और यहाँ से कोई सा भी हम लाइन कलर चूज करेंगे। देन हमें लेना है ये इंक बॉटल, इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे देखें साइडों में लाइन जो है हमारी, लाइन का कलर चेंज हो जाएगा। अंदर का कलर चेंज करना हो हमें तो हम पेंट बकेट टूल लेंगे और बाहर का कलर, आउटलाइन के कलर को चेंज करने के लिए हमें इंक बॉटल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे कमांड है इरेजर की। इस इरेजर से क्या होता है, अगर आप किसी भी चीज़ को रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव कर सकते हैं। देन कंट्रोल जेड, इसके अपने तमाम ऑप्शंस मौजूद है जिस साइज़ का आपको चाहिए, और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर नॉर्मल आपको इरेज करना है तो इस तरह होगा। सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे इरेज फील्ड्स, अगर सिर्फ अंदर का करना है डिलीट तो अंदर का रिमूव हो जाएगा, साइडों की लाइनें रिमूव नहीं होंगी। और अगर आपको लाइंस करनी है तो ये लाइंस रिमूव हो जाएंगी। सिलेक्टेड एरिया अगर करना है आपको तो आपको पहले अपने एरिया को सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसको आप करना चाहते हैं। ये देखिए, ओके। और लास्ट हमारे पास जो ऑप्शन है ये इनसाइड, अंदर का रिमूव करना होगा तो अंदर का रिमूव हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, इस फाइल को दोबारा हम क्लोज करते हैं, उसके बाद नो करते हैं और यहाँ से हम एक न्यू पेज लेते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन है ड्रॉपर टूल। ये एक अच्छी कमांड होती है, फोटोशॉप में भी थी। हमने यहाँ पे कोई सर्कल बनाया और यहाँ पे भी हम एक बना लेते हैं। ओके, अब मुझे सबसे पहले तो मैं इसका कलर चेंज करता हूँ। लाइक मैंने ये कलर यहाँ से चूज़ कर लिया और इसको मैं डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। अब क्या है, अब मैं चाहता हूँ ये जो सेम कलर की है मैंने, ये इस वाले बॉक्स में हो जाए, बिल्कुल सेम चाहिए मुझे, ज़रा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए यहाँ से लूँगा ड्रॉपर। ड्रॉपर लेने के बाद यहाँ पे देखें कलर हमारा ब्राउन हुआ है, फील कलर। ड्रॉपर लेने के बाद आऊँगा इस सर्कल पे, सर्कल पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखें कलर चूज़ हो चुका है, फील कलर। ओके, उसके बाद मेरे हाथ में देखें पेंट बकेट टूल आ गई, इसी मदद से मैं इसमें फील कर दूँगा। ओके, तो आज मैंने आपको तमाम कमांड जो है कवर कर दी हैं, जिसमें मैंने आपको टूल्स, ये टेक्स्ट टूल, रेक्टेंगल टूल, ये तमाम कमांड्स का इस्तेमाल बता दिया है। और लास्ट में हमारे पास जो है जूम से हम अपने पेज को जितना जूम करना चाहें करेंगे
और साइड में जो इसका ऑप्शन है हैंड का, हैंड टूल से हम इसको मूव कर सकते हैं अपने पेज को, किसी भी पार्ट को अगर हमें देखना है हम करीब करके देख सकते हैं। तो आई होप आप लोग मेरी वीडियोस पसंद भी आई होगी और समझ भी आई होगी। अगर आप लोग मेरी वीडियोस पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।